नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन दुनिया में, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल दुनिया में। तो दोस्त मेरे सीखने सिखाने के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ, और आगे बढ़ने से पहले बातचीत मैं सारे दोस्तों से कहना चाहूँगा, जल्दी से सारे दोस्त सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों अपना ये जो ग्रामर का कैप्सूल चल रहा है क्विक रिवीजन क्लास, तो दोस्त मेरे ये आपके आने वाले स्टेनो एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, टीटी एग्जाम, पीटीटी, बीएसटी, इन एग्जाम्स को टारगेट करके ही क्लासें चलाई जा रही है दोस्त मेरे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो भी दोस्त अपने चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दोस्त आप वीडियोस देख तो रहे हो पर वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दिया करें दोस्तों। तो दोस्तों ग्रामर कैप्सूल में हमने पिछले एपिसोड में टेंस जो पढ़ा था, वो टेंस पढ़ा था हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट कंप्लीट हो गया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और आखिरी एपिसोड में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों टेंस हमने कंप्लीट कर दिए मेरे दोस्त। तो चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ। और आज का हमारा जो टेंस है दोस्त मेरे, वो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस को जानते हैं, अच्छे से ध्यान देना दोस्त मेरे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहाँ यूज किया जाता है दोस्त मेरे? अक्सर बहुत परेशान करने वाला टेंस है, एग्जामिनर अक्सर इस टेंस से क्वेश्चन पूछता ही है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस हमारा कहाँ यूज किया जाता है? जो भी कार्य पास्ट में क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो या खत्म हो गया था, उसके लिए क्या, उनके नहीं, उसके लिए टेंस कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस प्रयोग करते हैं। जो काम पास्ट के किसी टाइम में क्या हो गया था दोस्त मेरे, खत्म हो गया था, उसके लिए टेंस कौन सा यूज किया जाता है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज किया जाता है। और यहाँ से एमडी सर का जो फॉर्मूला है आपके, वो क्या कहता है कि इस टेंस में हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट जब हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी हो? अफर्मेटिव हो। कैसी हो? और यही जब हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी हो? नेगेटिव हो दोस्त मेरे, या फिर इंटरोगेटिव हो। तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में दोस्त मेरे हमें ज़रूरत पड़ती है एचवी की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? एचवी की। और एचवी के हम रूप में हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं दोस्त मेरे? डिड का यूज करते हैं। और डिड के साथ आने वाली वर्ब हमेशा ही ध्यान रख लेना, कसम खा लेना, डू, डज और डिड के साथ आने वाली दोस्त मेरे वर्ब हमेशा ही किस रूप में यूज की जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज की जाएगी दोस्त में। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ, जानते हैं इस टेंस के कीवर्ड्स। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के जो कीवर्ड्स है वो कौन कौन से हो जाएंगे मेरे दोस्त? वो कौन कौन से हो जाएंगे? जब भी पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक डे, डेट, मंथ, ईयर, टाइम दिखाई दे। क्या? पास्ट का स्पेसिफिक डे, डेट, मंथ, ईयर, टाइम दिखाई दे, तो टेंस कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट। इसके अलावा कुछ एक कीवर्ड्स की और भी लिस्ट बनाई है हमने साथ में, जैसे अगो, a short while ago। क्या? a short while ago, yesterday, discovery, invention। डिस्कवरी होता है दोस्त मेरे, क्या होता है? खोज। क्या होता है? इन्वेंशन होता है आविष्कार। क्या होता है? डिस्कवरी खोज होता है, इन्वेंशन आविष्कार होता है। हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक कोई भी घटना या मूवमेंट दिखाई दे, उसे बताने के लिए भी टेंस कौन सा यूज करते हैं हम? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसके अलावा लास्ट के साथ जब भी क्या दिखाई दे? टाइम दिखाई दे। क्या दिखाई दे? लास्ट के साथ जब भी टाइम दिखाई दे तब भी टेंस कौन सा यूज किया जाएगा मेरे दोस्त? पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज किया जाएगा। तो ध्यान दे किन किन सिचुएशन में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत, क्या, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत ही कौन से टेंस से हो रही हो दोस्त मेरे? पास्ट इंडेफिनेट टेंस से हो, तो दोस्त मेरे ध्यान दे उस सेंटेंस में भी आगे हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट टेंस यूज करते हैं। अब फिर आगे वो चाहे पास्ट इंडेफिनेट भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है मेरे दोस्त। तो ध्यान दे
जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हो रही हो तो उसमें आगे आने वाला टेंस भी कौन होता है, पास्ट टेंस ही होता है। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। अब देखो यहाँ पास्ट होने की वजह, यहाँ पे भी हम इनडायरेक्ट नरेशन में क्या कहते हैं, विल को बदल देते हैं। किसमें दोस्त मेरे, शेल या विल को बदल देते हैं, वुड में बदल दिया। किसका यूज किया हमने, यहाँ भी पास्ट का यूज किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान देना, यदि किसी वाक्य के शुरुआत में क्या दिखाई दे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सारे वर्ड्स दिखाई दे, वर्ड्स नहीं है वैसे, ये भी एक क्या है, सेंटेंस ही है। क्या है, सेंटेंस है, जो किसी भी सेंटेंस दोस्त मेरे सपोजिशन सेंटेंस बना देते हैं। कैसा बना देते हैं, सपोजिशन सेंटेंस बना। और इन सब के बाद यदि आपको क्या दिखाई दे, सब्जेक्ट दिखाई दे, क्या, इन सारे सेंटेंस के बाद यदि क्या दिखाई दे, सब्जेक्ट हो, क्या दिया होना चाहिए, सब्जेक्ट दिया होना चाहिए, तब तो हम आने वाली वर्ब किस रूप में यूज करते हैं दोस्त मेरे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में। किस रूप में यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। जैसे इट इज हाई टाइम दिया, अब देखो कौन सी फॉर्म यूज की है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या दिख रहा है, इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट, आने वाली वर्ब किस रूप में आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज करेंगे दोस्त मेरे। तो क्या आ गया, वेंट टू मार्केट। लेकिन ध्यान देना, जब भी सेंटेंस में क्या दिखाई दे, समझना अच्छे से बातचीत। अगला पॉइंट क्या कहता है, जब भी सेंटेंस में दिखाई दे क्या, हैड देदर या हैड बेटर या वुड देदर या वुड बेटर दिखाई दे, दोस्त मेरे ध्यान दे, जब भी सेंटेंस में हैड देदर, हैड बेटर, वुड देदर, वुड देदर दिखाई दे, तो इनके बाद अगर आपसे एग्जामिनर वर्ब फिल करवा ले तो दोस्त मेरे हमेशा ही ध्यान रखना, आने वाली वर्ब हमेशा ही किस रूप में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। किस रूप में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। जैसे आयुषी हैड बेटर डू इट, क्या, आयुषी हैड बेटर डू इट, क्या दिख रहा है, हैड बेटर, तो बाद में आने वाली वर्ब हमेशा ही किस रूप में आएगी मेरे दोस्त, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। लेकिन यहाँ से एक छोटी सी बात वो ध्यान में रखनी है दोस्त मेरे, और वो बातचीत क्या है, समझना अच्छे से। लेकिन जब आपको इन्हीं वर्ड के बाद क्या, हेड बेटर, हेड देदर, वुड बेटर या वुड देदर के बाद देखो पीछे क्या नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था, क्या नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था। इसीलिए दोस्त मेरे आने वाली वर्ब किस रूप में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। लेकिन जब यहाँ क्या दिखाई दे जाए, सब्जेक्ट दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, ये सब्जेक्ट फर्स्ट है, ये सब्जेक्ट सेकंड है, यहाँ जब लिखा कोई सब्जेक्ट दिखाई दे जाए तो फिर दोस्त मेरे आने वाली वर्ब का यूज करेंगे हम किस रूप में, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में। किस रूप में यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में। जैसे रवि हैड बेटर, रश्मि, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो आगे आने वाली वर्ब हमने किस वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में की। रवि हैड बेटर, रवि ने अच्छा किया था, रश्मि डिड द वर्क, और रश्मि ने क्या किया था, काम किया था। तो दोस्त मेरे ध्यान दे, जब सब्जेक्ट दिखाई दे जाए तो आगे आने वाली वर्ब किस रूप में यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप। नेक्स्ट बातचीत, अगो का प्रयोग। अभी पीछे लिख के आए थे, अगो कीवर्ड बताता है कौन से टेंस को, पास्ट इंडेफिनेट टेंस को। जैसे डिम्पल, क्या, डिम्पल मेट रणवीर 15 ईयर्स अगो, क्या दिखाई दे रहा है, अगो पास्ट इंडेफिनेट टेंस को बताता है। इसीलिए देखो हमने कौन सा टेंस यूज किया, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की, सेकंड फॉर्म यूज। नेक्स्ट बातचीत ध्यान देंगे अच्छे से, जस्ट नाउ, क्या, जस्ट नाउ कीवर्ड का प्रयोग भी हम दोस्त मेरे कौन से टेंस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में करते हैं। क्या, जस्ट नाउ कीवर्ड कौन से टेंस में यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज किया जाता है। जैसे मिशा जस्ट नाउ हियर्ड द न्यूज, की मिशा ने क्या की, जस्ट अभी ही क्या सुनी थी, न्यूज सुनी थी। दोस्त मेरे जस्ट नाउ कीवर्ड यूज होता है कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में भी। पास्ट इंडेफिनेट नहीं हो तो इसे ही हम रिसेंट पास्ट में भी रखते हैं, और रिसेंट पास्ट को मेरे दोस्त हमेशा ही परफेक्ट टेंस से दर्शाया जाता है, ध्यान रख लेना इस बातचीत। तो अगली बातचीत ध्यान देंगे सारे प्यारे दोस्त, क्या है, सामान्यतः यदि सेंटेंस में पास्ट के किसी भी वर्ड, एग्जाम्पल जैसे
लास्ट डे, जैसे यस्टरडे, जैसे दैट डे, द प्रीवियस डे एक्सेट्रा का प्रयोग हो, पीछे लिख के आए थे। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स भी टेंस को बताते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस को बताते हैं। जैसे आयुषी बॉट अ पेन यस्टरडे, कि आयुषी ने एक पेन खरीदा था, कब खरीदा था, कल खरीदा था। यस्टरडे बताता है कौन से टेंस को, पास्ट इंडेफिनेट टेंस को। दोस्त मेरे अगली बातचीत क्या कहता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस अच्छे से समझना क्या है। पास्ट के किसी भी इन्वेंशन, लिखवा क्या आया था मैं पीछे, या डिस्कवरी, इन्वेंशन आविष्कार होता है, डिस्कवरी खोज होता है, को बताने के लिए भी हम टेंस कौन सा यूज करते हैं दोस्त मेरे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने डिस्कवर किया था किसे, अमेरिका को, खोज की थी किसकी, अमेरिका की। कोई दिक्कत दोस्त मेरे। अगली बातचीत, पास्ट की कोई भी हैबिट हो आपकी, क्या, पास्ट की आपकी कोई भी हैबिट हो, उसे बताने के लिए भी कौन सा टेंस यूज करोगे मेरे दोस्त आप, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। जैसे ही यूज्ड टू प्ले चेस डेली, वह सामान्यतः क्या कहता था, हमेशा ही चेस खेलता था। तो दोस्त मेरे उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातचीत सारे दोस्तों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट और आखिरी बातचीत हमारी कौन से टेंस को लेकर, पास्ट इंडेफिनेट टेंस को लेकर। दोस्त मेरे कौन से टेंस को लेकर, पास्ट इंडेफिनेट टेंस को लेकर। तो समझना अच्छे से बातचीत, क्या, पास्ट की स्थिति, पास्ट की कोई भी किसे बताना हो, सिचुएशन को बताना हो, किसे बताना हो, सिचुएशन को बताना हो, तो उसे बताने के लिए भी किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे गांधी जी वॉज ए ग्रेट लीडर, कि गांधी जी कौन थे, एक महान लीडर थे। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस सारे दोस्तों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो दोस्त मेरे इसी सीरीज को बढ़ाते हैं आगे की तरफ, साथ में हम एक टेंस और पढ़ रहे हैं, कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ यूज किया जाता है, तो दोस्तों मेरे समझना अच्छे से। जो कार्य पास्ट में क्या कर रहा था, चल रहा था, क्या, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जो काम पास्ट में चल रहा था दोस्त मेरे, उसके लिए टेंस कौन सा यूज किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। रेमडी सर का फॉर्मूला क्या कहता है इस टेंस को लेकर, कि सब्जेक्ट के बाद हम एचवी के रूप में जिक्र करते हैं, वोज या वर का, वोज यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। जब सेंटेंस की फॉर्मेशन के हो अफर्मेटिव, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और यही जब हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन नेगेटिव हो, नेगेटिव फॉर्मेशन बनाने के लिए हम एक प्यारा सा वर्ड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं दोस्त मेरे, और ये नेगेटिव फॉर्मेशन बना देता है। और यही जब हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी हो, इंट्रोगेटिव हो दोस्त मेरे, तो हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन की स्थिति में एचवी को उठाकर सेंटेंस के शुरुआत में ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं, शुरुआत में ले आते हैं। और बात करें जब इस टेंस के कीवर्ड्स की, इस टेंस के कीवर्ड्स कौन कौन से हो जाएंगे मेरे दोस्त, एट दैट टाइम, सॉरी, एट दैट मोमेंट, इसके अलावा दोज डेज, इसके अलावा दैट डे, इसके अलावा दैट नाइट, इसके अलावा दैट प्लेस टाइम। अगर आप सारे दोस्तों को अपने पिछले एपिसोड में पढ़े हुए कीवर्ड याद है कौन से टेंस के दोस्त मेरे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, बताओ देखिए एक बार सारे दोस्त जल्दी से, 30 सेकंड में सारे कीवर्ड्स रिपीट कर दो, देखें कौन कौन से थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कीवर्ड। एक साथ रिपीट करेंगे मेरे साथ सारे दोस्त, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डे, प्रेजेंटली, करंटली, टुडे, टुनाइट, दिस प्लस, टाइम फैक्टर। ये सारे के सारे कीवर्ड सर हमें बताते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। और उन्हीं कीवर्ड में जब दिस को हटाकर हम डेट लगा देते हैं मेरे दोस्त, क्या लगा दे, डेट लगा दे, तो यही सारे कीवर्ड्स हमारे बन जाते हैं कौन से टेंस के, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। दोस्त मेरे तो बातचीत समझते हैं किन सिचुएशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो दोस्त मेरे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कि पास्ट में जब दो कार्य एक साथ एक समय पे हो रहे हो, क्या, पास्ट में जब कोई दो काम एक साथ एक समय पे हो रहे हो, तो उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। दोस्त मैंने यहाँ से सीधी बात चीज़ों पे बातचीत की है, जहाँ से आपका एग्जामिनर अक्सर आपको फंसाता है। वो बातचीत व्हेन और वाइल को लेकर है, किसे लेकर है, व्हेन और वाइल को लेकर है। वाइल का जिक्र मैंने यहाँ आपके किया है, जैसे वाइल अश्विक वाज स्टडिंग, जिस दौरान अश्विक क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था, उस दौरान
आयुषी क्या कर रही थी, आयुषी वाज सिंगिंग, आयुषी क्या कर रही थी, गा रही थी। दोस्त मेरे पास्ट के एक ही समय में दो काम जब एक साथ हो रहे हो, क्या पास्ट के किसी एक ही समय में दो काम जब एक साथ हो रहे हो तो उन्हें बताने के लिए हम टेंस कौन सा यूज करते हैं दोस्त मेरे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। और दूसरा बातचीत क्या, कि पास्ट में जब कोई कार्य चल रहा था, क्या पास्ट में जब कोई कार्य चल रहा था उसी के दौरान बीच में कोई दूसरा कार्य हो गया था, या उसी दौरान कोई दूसरा कार्य किया गया था, तो पहले कार्य को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे और दूसरे वाले कार्य को हम हमेशा ही कौन से टेंस में यूज करेंगे दोस्त मेरे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में करेंगे। क्या पास्ट में कोई काम जब चल रहा था और उसी दौरान कोई दूसरा काम हो गया था, तो उस दूसरे वाले काम के लिए तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करेंगे, और पहला काम जो चल रहा था उसके लिए दोस्त मेरे पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। कुल मिला के बात ये है, तुक्केबाजी ये कहती है कि वाइल के साथ वाले सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करोगे, दूसरे वाले सेंटेंस में जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनेट भी आ सकता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आ सकता है। जैसे वाइल आई वाज स्टडिंग, इस दौरान मैं क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था। माई फादर वेंट टू मार्केट, उस दौरान मेरे पिताजी कहाँ गए थे, मार्केट गए। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्तों को पास्ट कॉन्टिन्यूस की कहानी अच्छे से समझ में आई होगी दोस्त मेरे। तो इसी के साथ हम हमारा अगला टेंस पढ़ते हैं, पास्ट का ही कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्त कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज किया जाता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करोगे कि वह कार्य जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस से भी पहले हुआ था उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बताते हैं दोस्त मेरे। प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं, पास्ट के भी ज्यादा पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट या मोर पास्ट भी कह सकते हैं। तो पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए टेंस कौन सा यूज करते हैं दोस्त मेरे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। जैसे एक कार्य जो पास्ट में एक निश्चित समय में खत्म हो गया था उसे कौन से टेंस से बताया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस से बताया जाता है। या कोई कार्य जो पास्ट के किसी निश्चित समय में क्या हो गया था, खत्म हो गया था, उसे बताने के लिए दोस्त मेरे कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं दोस्त मेरे। तो एमडी सर का फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में, कि सब्जेक्ट के बाद आप एच वी के रूप में यूज करोगे किसका, हेड का, और हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट एच यू एम वी यही होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं जब सेंटेंस की फॉर्मेशन अफर्मेटिव, यही जब हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन जो नेगेटिव फॉर्मेशन हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट लगा देते हैं, और यही जब सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी हो हमारे इंटरोगेटिव हो तो दोस्त मेरे एचवी को हम शुरुआत में ले आते हैं, आखिर में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। बात करें इस टेंस के कीवर्ड्स की तो यहाँ अक्सर जो हम काम में लेते हैं वो होता है आफ्टर, बिफोर और व्हेन। क्या होता है, आफ्टर, बिफोर और व्हेन अक्सर कीवर्ड के रूप में किसे काम में लेते हैं, आफ्टर, बिफोर और व्हेन को काम में लेते हैं मेरे दोस्त। तो ध्यान दे किन किन सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, समझना अच्छे से कौन कौन सी वो सिचुएशन है जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो दोस्त मेरे ध्यान दे, दो कार्य जब पास्ट में एक के बाद हुए हो, क्या एक के बाद दूसरा कार्य हुआ हो, तो तब क्या करेंगे, जो काम पहले हुआ है उसे तो कौन से टेंस से बताएंगे दोस्त मेरे, क्या पास्ट में जब कोई काम एक के बाद दूसरा काम हुआ है तो जो काम पहले हुआ है, क्या पहले हुआ है उसे तो हम कौन से टेंस से बताएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस से बताएंगे। और जो काम पास्ट में बाद में हुआ है तो हम कौन से टेंस से बताएंगे दोस्त मेरे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस से। कौन से टेंस से बताएंगे, पास्ट इंडेफिनेट, मतलब प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट यूज करते हैं, और पास्ट के भी ज्यादा पास्ट में जाने के लिए दोस्त मेरे टेंस कौन सा यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। तो पास्ट में जो काम बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनेट, जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट। जैसे एग्जामिनर का फेवरेट एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा था ट्रेन तो पहले ही जा चुकी थी। पहले काम कौन सा हुआ है, ट्रेन के जाने का काम हुआ है, तो दोस्त मेरे इसके लिए हमने टेंस कौन सा यूज किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। और बाद में टेंस
काम कौन सा हुआ है कि मैं कहाँ पहुंचा था, स्टेशन पर पहुंचा था, इसीलिए हमने इसके लिए कौन सा टेंस यूज किया है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस यूज किया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इस यहाँ जो काम पास्ट में पहले हुआ है उसके लिए हमने कौन सा टेंस यूज किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट बात, यदि पास्ट की होप, क्या पास्ट की कोई भी होप हो, विश हो, थिंक हो या इंटेंड इरादा हो, टेंशन भी कर सकते हैं, क्या पास्ट की कोई भी होप, विश, थिंक या इंटेंशन इरादा अधूरे रह जाते हैं। क्या पास्ट की आपकी कोई भी होप, विश, इंटेंशन या थिंक अगर अधूरी रह जाती है ना दोस्त मेरे, कई चीजें अधूरी रही है आप सारे दोस्तों की, है ना दोस्त मेरे, उन चीजों को अभी थोड़े दिनों 2-4 महीने अधूरी ही रहने दो मेरे दोस्त। अभी केवल और केवल पढ़ाई कर लो, कि नौकरी लग गए तो वो अधूरी चीजें मेरे दोस्त खुद ब खुद आपके पास में लौट आएगी। वरना फिर आप अगर सरकारी नौकरी नहीं लगे तो फिर आपकी उन अधूरी चीजों को कोई दूसरा सरकारी नौकरी वाला उठा ले जाएगा दोस्त मेरे, है ना, ध्यान दें अच्छे से। तो हम टेंस कौन सा यूज करते हैं, पास्ट की किसी भी होप, विश, थिंक या इंटेंशन इरादे यदि अधूरे रह जाए तो उसके लिए भी दोस्त हम टेंस कौन सा यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैड होप टू मीट माय फ्रेंड यस्टरडे बट आई फेल, कल क्या था, मैंने आशा थी किससे मिलने की, मेरे दोस्त से मिलने की आशा की थी, लेकिन मैं क्या बीमार पड़ गया था, इस कारण मैं उससे नहीं मिल पाया। याद आ रहा होगा कि मास्टर जी आपने तो यस्टरडे कीवर्ड को बताया था कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ तो पास्ट परफेक्ट। तो दोस्त मेरे यहाँ आपकी पास्ट की कोई भी होप क्या हो रही है, अधूरी रह रही है, और उसी अधूरी होप को बताने के लिए हमने टेंस कौन सा यूज किया दोस्त मेरे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया। इसीलिए हमने यस्टरडे के साथ हेड होप्ड का यूज किया है दोस्त मेरे। नेक्स्ट बातचीत समझना अच्छे से, अक्सर यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है दोस्त मेरे, ध्यान दे। हार्डली या स्कैसली, क्या जब सेंटेंस के शुरुआत में क्या हो, हार्डली या स्कैसली हो, दोस्त मेरे ध्यान दे, एक तो सेंटेंस की फॉर्मेशन चली जाती है, क्या चली जाती है, सबसे पहले हम किसे रखते हैं, नेगेटिव एडवर्ब को रखते हैं। किसे रखते हैं, जब सेंटेंस के शुरुआत में नेगेटिव एडवर्ब हो तो हमारी सेंटेंस की फॉर्मेशन चली जाती है, क्या नेगेटिव एडवर्ब प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी, क्या चली जाती है, नेगेटिव एडवर्ब प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी। और इसे ही दोस्त हम प्यारे से नाम से जानते हैं, इन्वर्जन। क्या है, इसी को कहा जाता है इन्वर्जन करना। इस कंडीशन में नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के शुरुआत में होती है, उसके बाद हम एचवी का जिक्र करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं, और उसके बाद हम एमवी का जिक्र करते हैं। मैं दोस्त तो समझना अच्छे से बातचीत, जब भी क्या दिखाई दे, हार्डली स्केर्सली दिखाई दे तो हार्डली स्केर्स के साथ हम या तो व्हेन का यूज करते हैं या बिफोर का यूज करते हैं दोस्त मेरे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, हार्डली या स्केर्सली वाले पार्ट में टेंस कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और व्हेन या बिफोर के साथ वाले पार्ट में टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्ती ये वही बातचीत है, कोई काम पास्ट में पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, कोई काम पास्ट में बाद में हुआ उसके लिए टेंस हम कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे हार्डली हैड आई स्पोकन व्हेन शी, जैसे ही मैं क्या बोल चुका था उसके बाद वो थी आई थी। तो दोस्त मेरे कहानी समझ में, मुश्किल से जब मैं बोल चुका था तब वो क्या करी थी, आई थी। तो पास्ट में पहले काम मेरे बोलने का हुआ, बाद में उसके आने का काम, जो काम पास्ट में पहले हुआ उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया, जो काम पास्ट में बाद में हुआ उसके लिए हमने दोस्त मेरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज। नेक्स्ट और आखिरी टेंस पास्ट का हमारे दोस्त कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो दोस्त मेरे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहाँ यूज किया जाता है, अच्छे से समझेंगे सारे दोस्त। एक काम जो पास्ट में कहा क्या हुआ था, शुरू हुआ था, क्या एक काम जो पास्ट के किसी समय में शुरू हुआ था, चल रहा था, खत्म भी हो गया था, और जिसमें समय का जिक्र भी किया गया हो, उसे बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं दोस्त मेरे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब यहाँ से फॉर्मूला क्या कहता है
जब भी आपको क्या दिखाई दे दोस्त मेरे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कहानी याद कर लेना। यहाँ एक कॉमन नजर आएगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। समय को बताने वाले दो प्यारे से कीवर्ड नजर आएंगे, जिसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो कॉमनली यूज करते हैं किसका, सिंस या फॉर का। सिंस बताता है, मैं पिछले एपिसोड में भी बताया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को, किसे बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को। फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम को। और दोनों के साथ हम जिक्र करते हैं किसका, समय का। और बात करें इस टेंस की एचवी की, तो एचवी के रूप में हम यूज करते हैं किसका, एचवी एमवी क्या यूज करते हैं, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऐसा यूज करोगे जब सेंटेंस की फॉर्मेशन को आपकी अफर्मेटिव कैसी हो, अफर्मेटिव। यही जब हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी बन जाती है दोस्त मेरे, नेगेटिव बन जाती है। कैसी बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट लगा देते हैं, बाकी सारी कहानी वही है। इंट्रोगेटिव की स्थिति में एचवी को उठाकर हम शुरुआत में ले आते हैं, बाकी सारी कहानी बस आखिर में हम लगा देते हैं दोस्त मेरे, क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं दोस्त मेरे। तो उम्मीद करता हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एमडी सर का जो फॉर्मूला कहता है वो बातचीत समझ में आई होगी सबको। ध्यान देना अच्छे, क्या है, किन सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। पहली सिचुएशन, एक कार्य जो पास्ट में कुछ समय में चल रहा था, था नहीं है ये, क्या चल रहा था, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बताया जाता है। जैसे मिशा हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग की, मिशा क्या कर रही थी, मॉर्निंग से क्या कर रही थी, खेल रही थी। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का यूज किया, पास्ट का समय से मैं काम चल रहा था उसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज। दूसरी बातचीत क्या करी, क्या है, पास्ट के किसी भी रिपीटेड एक्शन के लिए, क्या पास्ट का कोई भी रिपीटेड एक्शन हो उसे बताने के लिए भी हम पास्ट, कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। क्या दोस्त मेरे, पास्ट के किसी भी रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए भी टेंस कौन सा काम में आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। जैसे आयुषी हैड बीन ट्राइंग टू अट्रैक्टिंग, क्या आयुषी हैड बीन ट्राइंग टू अट्रैक्टिंग मी फॉर सम टाइम्स। तो दोस्त मेरे कहानी समझ में आई होगी। पास्ट के किसी भी समय से जब कोई काम क्या किया जा रहा हो, रिपीट किया जा रहा हो, तो उसे बताने के लिए भी हम टेंस कौन सा यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो दोस्त मेरे यहाँ हमारे कहानी समाप्त हो जाती है हमारे कौन टेंस की, पास्ट टेंस की। कौन से टेंस की, एपिसोड में हमने लगभग हमारे 30 मिनट का एवरेज एपिसोड था। तो दोस्त मेरे इस एपिसोड में 30 मिनट में मैंने आपको 4 टेंस कवर करवा दिए। एक तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट है, चौथा और आखिरी टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। दोस्त मेरे उम्मीद करता हूँ क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्त मेरे ये मेरा वादा है, ये आपकी कैप्सूल क्लास आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्विक रिवीजन लगाओ, पहले 1 महीने में आपकी लगभग पूरी ग्रामर करवा दूंगा, ये मेरा वादा है दोस्त मेरा आपसे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेरे अपनी रेगुलर प्रैक्टिस क्लास हर टॉपिक के। दोस्त मैं यहाँ आपको ऑनलाइन क्लास में एवरेज कितने 500 क्वेश्चन हर टॉपिक के, जैसे टेंस है टेंस के 500 क्वेश्चन, जैसे फिर हमने वॉइस लिया वॉइस के 500 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन करने के बाद दोस्त मेरे मान के चले आपका क्वेश्चन गलत होने का एवरेज जो है एग्जाम में वो आ जाता है कितना, कि क्वेश्चन मान लो 75 क्वेश्चन आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि एक दो तो बच्चा घोड़ा फिल करने में भी गलती कर देता है। तो दोस्त मेरे इस बात आखिरी बात, लड़ाई हमें लड़नी है सिलेक्शन के लिए। 2024 हमारा सिलेक्शन वाला ईयर, क्या 2024 सिलेक्शन वाला ईयर दोस्त मेरे। तो ध्यान रखे इस बार हमें सिलेक्शन लेना ही है, वरना वो पास्ट की होप थी दोस्त मेरे वो अधूरी रह जाएगी दोस्त मेरे। उम्मीद करता हूँ बहुत सीखने को मिला होगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। अलविदा लेने से पहले छोटी सी बातचीत, दोस्त मेरे आपके लाइक्स अपने आ रहे हैं दोस्तों, वीडियोस को लाइक भी क्या करो। और अपने जो आपके जो दोस्त हैं स्टेट लेवल के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों तक अपनी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की
कोशिश करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू दोस्त, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।